यटी या हिम्मत, क्या ये एक सच्चाई है या सिर्फ एक मिथ? बने रहिए वीडियो के अंत तक। जब कभी भी हम येटीज, हिम्मत या फिर अबॉमिनेबल स्नोमैन के बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमारे सामने झलक उठता है हिमालय में रहने वाला दानव जैसा विशालकाय व्हाइट फर या कोटेक्स वाला प्राणी। और साथ ही साथ ये भी विचार आने लगता है कि क्या वाकई में हिमालयाज में रोम करने वाले ऐसे किसी जीव का एग्जिस्टेंस है भी या नहीं? क्या किसी अबॉमिनेबल स्नोमैन का अस्तित्व है या सिर्फ ये एक मिथ या कल्पना मात्र है? आज की वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं कि क्या वाकई में येटीज एक सच्चाई है या सिर्फ एक मिथ। वीडियो के अंत तक मैं आपको येटीज के एग्जिस्टेंस से जुड़ी कुछ रोमांचक फैक्ट्स से रूबरू करवाने जा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इंडियन आर्मी द्वारा रिसेंट एक एक्सपेडिशन में कुछ प्राइमेट्स जैसे फुटप्रिंट्स पाए गए। मेजरमेंट से पता चला है कि ये कोई साधारण फुटप्रिंट्स नहीं बल्कि एक 13 इंचेस की विशालकाय फुटप्रिंट्स है जो कि नेपाल के मकालू बेस कैंप के स्नोई एरियाज में पाए गए। उनका मानना है कि येटीज का अस्तित्व है। उनका दावा है कि येटीज कोई मिथ नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो कि येटीज की एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करती है। इनफैक्ट हिमालयन पीपल और हिमालयन शेरपाज का भी मानना है कि येटीज कोई मिथ नहीं बल्कि वे वाकई में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शेरपाज, जो अपने माउंटेनियरिंग स्किल्स के लिए परिचित है, वो येटीज से जुड़ी कई कथाएं और कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी कन्वे करती हुई आई है। मान्यताओं के हिसाब से शेरपाज और येटीज से जुड़ी अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं। ये सारे फैक्ट्स येटीज की एग्जिस्टेंस की ओर ही साफ इशारा करती है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने हाई माउंटेन एरियाज में किसी जायंट एप लाइक क्रीचर को भ्रमण करते हुए देखा। हालांकि इसकी कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ तो है नहीं, लेकिन हिमालयन लोगों का यह विश्वास और आंखों देखा वर्णन है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि येटीज कोई मिथ नहीं बल्कि एक अनआइडेंटिफाइड वाइल्ड एनिमल है। माउंटेनियर रेनॉल्ड मेस्नर ने एक 300 साल पुरानी तिबेटन मैन्युस्क्रिप्ट की खोज की है जिसके हिसाब से येटीज और कुछ नहीं बल्कि बेयर या भालू की ही एक वैरायटी मानी जाती है। सोर्सेस द्वारा येटी की जो सबसे कॉमन डिस्क्रिप्शन पाई जाती है उसके हिसाब से येटी एक प्राइमेट है, 2 पैरों पर चलने वाला एक एप लाइक क्रीचर है जिसकी कद 6 फीट से ज्यादा होती है। बॉडी जो है वो रेडिश ब्राउन फर या कोर्टेक्स से कवर्ड होती है। कई सोर्सेस का ये भी मानना है कि येटीज की फर या कोर्टेक्स व्हाइट या सफेद भी होती है। तिबेटन ट्रेडिशन के हिसाब से येटीज की कई वैरायटी भी होती है। एक जो कि 2 पैरों पर चलने वाली मानी जाती है, दूसरी थोड़ी विशालकाय 4 पैरों पर चलने वाली मानी जाती है। उनका यह भी मानना है कि येटीज एल्पाइन फॉरेस्ट के निचले स्नोई लाइन में रहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि फूड एंड शेल्टर की खोज में येटीज को कई बार हायर ऑल्टीट्यूड पर रोम करते हुए भी देखा गया है। येटीज की प्राइमरी शिकार इंसान कभी नहीं हुआ करती। जी हाँ, इंसान कभी येटीज की प्राइमरी शिकार नहीं हुआ करती थी बल्कि हिमालयन वाइल्ड लाइफ ही उनका मुख्य या प्राइमरी शिकार हुआ करता है। येटीज की प्राइमरी शिकार या मुख्य शिकार हमेशा से ही हिमालय पर रहने वाले जीव जैसे कि स्नो लिपर्ड्स, स्नो बेयर्स, वुल्व्स या ऐसी कई जीव मानी जाती है। इंसान कभी येटीज की प्राइमरी शिकार नहीं मानी जाती। कहानियों के हिसाब से येटीज को नॉकटर्नल
या एक्टिव एट नाइट भी माना जाता है, मीनिंग ऐसे प्राणी जो कि रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं। माना जाता है कि येटीज की हाई पिच स्क्रीमिंग दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। येटीज को देखने का दावा किसी ने नहीं किया, लेकिन येटीज की स्क्रीमिंग को सुनने का दावा या जिक्र कई पुरानी कथाओं में पाया गया है। कहानियों का दावा है कि येटीज की हाई पिच स्क्रीमिंग काफी सुनने में आती है, जबकि दिखाई वो रेयरली देते हैं। 12th सेंचुरी के एक रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल टिबेटन टेक्स्ट के हिसाब से बुद्धिस्ट टेंपल डेकोरेशन में किसी मेहते का जिक्र पाया जाता, यानी कि मैन बियर, जो कि 2 पैरों पर चलने वाला माना जाता है। इस टेक्स्ट के हिसाब से इंसान और ये जीव कॉमन एंसेस्टर्स शेयर करती है। टिबेटन बुद्धिस्ट कहानियों के हिसाब से येटिस को काइंड, मेहरबान, साथ ही साथ द्रोही प्राणी भी बताया गया है। उनकी कई कहानियां येटिस और इंसानों की दोस्ती को भी दर्शाती है। उनमें से सबसे मशहूर एक योगी की कहानी है, जिन्होंने एक बार एक जख्मी येटी के पैर से एक फंसा हुआ कांटा निकाल दिया था, तो उस ग्रेटफुल येटी ने योगी को टाइगर इनाम स्वरूप ही दे दिया, जिससे उस योगी ने स्किन करके किसी मोनेस्ट्री या मठ को भेंट कर दिया। 17th सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर भारत से नेपाल तक पैदल यात्रा करके गुफाओं में एकांत निवास के लिए आए थे। उनके हिसाब से उनकी एकांत मेडिटेशन के वक्त फ्रेंडली येटीज उनके लिए खाना और पानी लेकर आया करते थे, जिनसे वे मॉन्क बहुत ही खुश थे। उनमें से सबसे जब एक प्रिय येटी की मृत्यु हो जाती है, तो वे मॉन्क उसकी खोपड़ी को पवित्र अवशेष मानकर अपने बनाए टेंपल में रख देते हैं। ये तो रही कुछ कहानियां जो कि येटीज और इंसानों की दोस्ती को दर्शाती हैं। ऐसी कई रोमांचक कहानी और किंवदंतियों से इंसान की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता और भी ज्यादा एनहांस हुई। ये लेट 20th सेंचुरी की बात है, जब एक एक्सप्लोरेशन टीम ने हिमालय पर अपना कदम रखा, किसी हेयरी वाइल्ड स्नोमैन की खोज में। इस बीच पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक्सपेडिशंस थोड़ी डिफिकल्ट होती जा रही थी, लेकिन पॉलिटिकल हालात स्टेबल होने के बाद 1951 में एरिक शिप्टन द्वारा माउंट एवरेस्ट अभियान में एक तथ्य सामने आया। वो और कुछ नहीं बल्कि एक विशालकाय फुटप्रिंट की फोटोग्राफ थी, जो कि मानव जैसी लग तो रही थी, लेकिन डायमेंशंस मानव फुटप्रिंट से कई ज्यादा ह्यूज और बड़ी थी। इस एक्सपेडिशन के बाद और कई एक्सपेडिशंस हुई और इन सब अभियान में शामिल होने वालों का दावा है कि हिमालयाज में कई जगह उन्हें येटीज के ट्रैक्स भी मिले हैं। इन सब एक्सपेडिशंस के बाद येटी हंटिंग की क्रेज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि नेपाली गवर्नमेंट ने येटी हंटिंग नाम का एक लाइसेंस ही इंपोज कर डाला। लेकिन इन सब के बावजूद भी येटी हंट एक्सपेडिशंस में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक्सपेडिशंस आज भी जारी है और जारी भी रहेगी, जब तक येटीज या हिममानव नामक मिस्ट्री पर से पर्दा नहीं हट जाता। ये तो रही येटीज के एग्जिस्टेंस से जुड़ी कुछ रोमांचक फैक्ट्स और बातें। आपका क्या मानना है? क्या येटीज वाकई में होती है, या ये सिर्फ एक मिथ है जो कहानियों और किंवदंतियों तक ही सीमित है? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। मैं आपको मिलता हूं ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं भी लेता हूं विदा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।